हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में अपोलो टायर्स लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एनालिसिस पूरे एक साल का होगा और ये FY20 का होगा, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। इसके लिए हम पाइथ्रोस की स्कोर की मदद लेंगे और पाइथ्रोस की स्कोर के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा और आपको पाइथ्रोस की स्कोर के बारे में भी आप सीख जाएंगे। साथ में ये भी जान जाएंगे कि अपोलो टायर्स लिमिटेड का फंडामेंटल स्कोर क्या है। पाइथ्रोस की स्कोर की शुरुआत प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस की ने की थी, जो कि अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में और आज दुनिया के ज्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट इस टूल का यूज करते हैं। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और कंपनी को मैक्सिमम 9 पॉइंट्स इसमें मिल सकते हैं, लेकिन यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो वो कंपनी एक अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। हालांकि जो कंपनियां 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं वो एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमें कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिनका की पाइथ्रोस की स्कोर 0, 1, 2 या 3 हो, क्योंकि वो एक पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां होती हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम इस एनालिसिस को 3 राउंड्स में लेंगे। हमारा पहला राउंड होगा प्रॉफिटेबिलिटी का, दूसरा राउंड होगा लीवरेज और तीसरा राउंड होगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी का। तो हम इन 3 राउंड्स को खत्म करने के बाद में कंपनी के ग्रे एरियाज को देखेंगे, यानी हम ये चेक करेंगे कि कंपनी कहां पर और ज्यादा बेटर कर सकती थी, यानी कंपनी ने अपने जो पॉइंट्स अगर खोए हैं तो वो कहां पर खोए हैं। और ये मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा डाटा में, और ये हम दिखाएंगे आपको ग्रे एरियाज में। ये मैंने एक नया सेक्शन शुरू किया है अपने पाइथ्रोस की स्कोर के वीडियोस में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कंपनी का डाटा दिखाई देगा और आपको समझ में आएगा कि हाँ, कंपनी ने यदि ऐसा कर लिया होता तो शायद कंपनी अच्छी होती और भी ज्यादा उसका फंडामेंटल स्कोर होता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अपने ग्रे एरियाज में। फ्रेंड्स, अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो स्क्रीन देख रहे हैं ये हमारा डिस्क्लेमर है और ये हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की और हम लेते हैं अपना पहला राउंड। हमारा पहला राउंड है प्रॉफिटेबिलिटी का, जिसमें होंगे 4 क्राइटेरिया। आइए चेक करते हैं कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है इन चारों क्राइटेरिया में। हमारा जो पहला क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव नेट इनकम का। फ्रेंड्स, हमें केवल इतना सा चेक करना है कि कंपनी की जो नेट इनकम है करंट ईयर में पॉजिटिव है या नहीं है। हमें अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। तो हमने यहाँ पर कंपनी का डाटा देखा और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर 2 कॉलम है। एक कॉलम है मार्च 2020 और दूसरा कॉलम है मार्च 2019। हमें अभी केवल मार्च 2020 के फिगर से मतलब है और हम चेक करते हैं कि कंपनी ने क्या जो नेट इनकम जनरेट की है वो पॉजिटिव है या नहीं। जी हाँ, तो कंपनी ने जो नेट इनकम जनरेट की है वो की है 476.40 करोड़। ये एक पॉजिटिव फिगर है और इसके लिए कंपनी को मिलेगा पूरा 1 पॉइंट। तो हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट और आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें ये चेक करना है कि जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव है या नहीं है। हमें अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमने चेक किया कंपनी का जो रिटर्न ऑफ एसेट है, जैसा आप पहले कॉलम में देख रहे हैं, 2.04% है और ये एक पॉजिटिव फिगर है। तो यहाँ पर भी कंपनी को पूरा 1 पॉइंट मिलेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से 2 आसान से राउंड थे और कंपनी को इसमें 2 पॉइंट मिल गए हैं। ये बहुत ही इजीएस्ट राउंड होते हैं और यहाँ पर जो कंपनी पॉजिटिव, जो एक कंपनी प्रॉफिट में आती है उसको ये दोनों पॉइंट्स मिल ही जाते हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में। वो कहता है कि पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है या जिसे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं। हमने इसके लिए कंपनी की वेबसाइट पर गए और हमने वहां से डाटा डाउनलोड किया और हमने देखा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी का आया है 25,173। फ्रेंड्स, ये जो फिगर है ये मिलियंस में है, तो मैंने इसको डाटा को मैंने करोड़ में बनाया और ये आ रहा है 2,517.36 करोड़। तो यहाँ पर ये भी एक पॉजिटिव फिगर है और हम यहाँ पर कंपनी को फिर से 1 पॉइंट देंगे। तो अब तक हमने देखा 3 क्राइटेरिया में से कंपनी को 3 पॉइंट्स मिल गए हैं, लेकिन जो चौथा क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा ट्रिकी है और वो कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम। यानी अभी जो हमने थर्ड क्राइटेरिया में जो पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखा था
वो पॉजिटिव नेट इनकम जो कि हमने फर्स्ट क्राइटेरिया में देखा है उससे ज्यादा होना चाहिए। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हुआ है। तो हमने यहाँ पर चेक किया, जैसा कि अभी अभी हमने आपको दिखाया भी था, कि नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस था 2517 करोड़, जबकि जो नेट इनकम थी वो थी 476 करोड़। तो ऑब्वियसली जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो ज्यादा था। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये डाटा को आप देख सकते हैं। तो ये जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो नेट इनकम से ज्यादा था, इसलिए कंपनी को यहाँ पर 1 पॉइंट मिलेगा ही। तो इस प्रकार से प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स, और हमारा पहला राउंड कंप्लीट होता है। पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स और कंपनी का पाइथ्रोस की स्कोर हो जाता है 4। तो अभी आपने देखा पहला राउंड, हम आते हैं अपने दूसरे राउंड में, और दूसरा राउंड कहता है लीवरेज। इसमें 3 क्राइटेरिया होंगे और कंपनी को 3 पॉइंट मिल सकते हैं। ये जो राउंड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड होता है, और यहाँ से हमारा जो असेसमेंट का तरीका है वो बदल जाएगा। फ्रेंड्स, अब आप कुछ वर्ड्स देखेंगे, लोअर और हायर। इनका मतलब होगा कि हमें ये जो डाटा है करंट ईयर का, इसको हमें प्रीवियस ईयर के डाटा के साथ में कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पर जो पहला क्राइटेरिया है वो कहता है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर, यानी हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो है वो पिछले साल के अपेक्षा कम होना चाहिए, यानी कंपनी का जो लीवरेज पोजीशन है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि ये लोन वाली बात है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, और हमने चेक किया कंपनी के डाटा से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मार्च 2019 में डेब्ट टू इक्विटी था 0.45, जो कि मार्च 2020 में 0.66 हो गया है, बढ़ गया है, जबकि इसको कम होना चाहिए था। यानी हमें ये पता चलता है कि कंपनी की जो लीवरेज पोजीशन है वो इम्प्रूव नहीं हुई है। तो यहाँ पर हम कंपनी को देंगे 0 पॉइंट। तो कंपनी को इस प्रकार से यहाँ 0 पॉइंट मिलता है। और आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा क्राइटेरिया है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर। करंट रेशियो का मतलब है फ्रेंड्स लिक्विडिटी। हमें ये चेक करना है कि कंपनी की जो लिक्विडिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं है, और इसका सीधा सीधा संबंध है हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज से। तो हमें ये चेक करना है कि कंपनी ने यदि अपने एसेट्स इंप्रूव किए होंगे तो करंट एसेट्स इंप्रूव किए होंगे तो ये रेशियो बढ़ेगा। तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पर हमने देखा कि लास्ट ईयर जो इनका करंट रेशियो था वो था 1.36, जबकि ये मार्च 2020 में यानी करंट ईयर में कम हो गया है 0.96, जबकि इसको बढ़ना चाहिए था। तो यहाँ पर भी कंपनी को हम देते हैं 0 पॉइंट। तो इस प्रकार से कंपनी को यहाँ पर मिलता है 0 पॉइंट। और अब तक हमने देखा कि कंपनी को इस राउंड में कोई पॉइंट हासिल नहीं हो पाया है। और अब हम आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में, जो कहता है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। फ्रेंड्स, हमें ये चेक करना है कि कंपनी ने अपने जो इक्विटी है उसको डाइल्यूट की है नहीं है। यदि इसने अब डाइल्यूट की होगी तो कंपनी को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। डाइल्यूशन का मतलब है कि कोई फ्रेश इक्विटी इशू हुई है या नहीं हुई है। तो इसके लिए हमने कंपनी की वेबसाइट से जाकर के कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखा, और हमने चेक किया कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई फ्रेश इक्विटी इशू नहीं है। इन्होंने जो भी पैसा लिया है वो बोरोइंग से लिया है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर कंपनी को देंगे पूरा 1 पॉइंट, क्योंकि इसने अपने इक्विटी शेयर्स को डाइल्यूट नहीं किया है। तो इस प्रकार से इस राउंड में कंपनी को मिलेगा 1 पॉइंट, और इस एक पॉइंट के मिलने के बाद में कंपनी का जो स्कोर हो जाएगा वो हो जाता है 5। तो अब तक हमारे 2 राउंड कंप्लीट हुए हैं और कंपनी को 7 पॉइंट्स में से 5 पॉइंट्स मिले हैं। कंपनी ने 2 पॉइंट अब तक खो दिए हैं। और अब हमारे पास बची है ऑपरेशनल एफिशिएंसी वाली कैटेगरी, जो कि अंतिम राउंड में हम लेंगे, और इसमें है 2 क्राइटेरिया। आइए देखते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है हायर ग्रॉस मार्जिन। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है वो बड़ा है या नहीं है, हायर। तो ये हमें चेक करना है। और ग्रॉस मार्जिन का मतलब है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, या इसका सीधा सीधा मतलब है कि कंपनी का जो सेल्स और उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उनसे इसका सीधा संबंध होता है। तो हमें ये देखना है कि क्या कंपनी ने इसमें कोई इंप्रूवमेंट किया है। यदि इंप्रूवमेंट किया है तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर हमने चेक किया डाटा को, और लास्ट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था 11.86, जो कि मार्च 2020 में यानी करंट ईयर में बढ़ गया है, और ये हो गया है 12.01। यानी कंपनी ने इसमें एक इम्प्रूवमेंट शो किया है ग्रॉस प्रॉफिट में, मार्जिन में, और यहाँ पर हम कंपनी को देंगे 1 पॉइंट। और अब हम आते हैं अपने अंतिम क्राइटेरिया में। हमारा अंतिम क्राइटेरिया है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। हमें ये चेक करना है
कि कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशो है वो हायर है या नहीं है। फ्रेंड्स, एसेट टर्नओवर का मतलब है कि कंपनी ने अपने एसेट्स का किस तरह से यूज किया है अपने टर्नओवर को बढ़ाने के लिए या अपनी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। तो हम इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमने लास्ट ईयर का डाटा देखा और लास्ट ईयर का जो डाटा था वो था 87.55%, जबकि मार्च 2020 में ये काफी कम हो गया है और ये हो गया है 70.22%। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अफसोस है कि हम कंपनी को यहाँ पर 0 पॉइंट ही देंगे, क्योंकि इसने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया है। तो इस प्रकार से ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को 2 में से 1 पॉइंट मिलता है, और जो थर्ड राउंड में कंपनी को 1 पॉइंट मिलते साथ ही कंपनी का स्कोर हो जाता है, वो हो जाता है 6। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था फ्रेंड्स कि यदि कोई कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है तो वो कंपनी एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अपोलो टायर्स लिमिटेड एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी है। उसने 3 पॉइंट्स खोए हैं, मैक्सिमम 9 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन वो 6 पॉइंट्स लेकर के आई है। तो डेफिनेटली अभी हमें उसका एनालिसिस करना होगा, और ये एनालिसिस हम करेंगे अपने ग्रे एरियाज में कि वो कौन से एरियाज हैं जहां पर कंपनी एक अच्छा परफॉर्म कर सकती थी लेकिन नहीं किया। तो आप यहाँ पर देखेंगे ग्रे एरियाज में। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि लीवरेज में कंपनी ने 2 पॉइंट्स खोए हैं और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी ने 1 पॉइंट खोया है। हम इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे और हम अपने तीनों जो कैटेगरीज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी, हम इनमें चर्चा करेंगे। तो जहां तक बात है प्रॉफिटेबिलिटी की, कंपनी ने 4 में से 4 पॉइंट हासिल किए हैं और कोई इश्यू नहीं है। लेकिन बात हम करने यदि लीवरेज की, तो यहाँ पर कंपनी ने 2 पॉइंट्स खोए हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट खोया था वो था लॉन्ग टर्म डेब्ट के लिए, और उसका ये था कि लॉन्ग टर्म डेब्ट इनका इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो टोटल इनकी जो अदर लाइबिलिटीज है, यदि आप देखेंगे, ये इसकी वजह से 5787 से बढ़कर के 7606 करोड़ हो गई है, जो कि काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो उस वजह से इनका जो लॉन्ग टर्म डेब्ट की वजह से जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो खराब हुआ है। और जो दूसरा पॉइंट है वो है करंट रेशियो का। जैसा मैंने आपको बताया था, ये लिक्विडिटी को इंडिकेट करता है। यहाँ पर हुआ क्या है कि इनकी जो करंट लाइबिलिटीज है वो 36% बढ़ गई हैं, लेकिन जो इनके करंट एसेट्स हैं वो बल्कि 4% कम हो गए हैं, जबकि उनको भी बढ़ना चाहिए था प्रोपोर्शनेट रेट पर। तो यहाँ पर जैसा हम आपको बता दें कि जो करंट लाइबिलिटीज है वो 4216 करोड़ से बढ़कर के 5713 करोड़ हो गई है, और जो इनके करंट एसेट्स हैं वो 5728 करोड़ से कम हो गए हैं 5481 करोड़। तो ये एक रीजन रहा है कंपनी के करंट रेशियो में कमी आने का। तो फ्रेंड्स, आपने देखा लीवरेज वाली पोजीशन, और अब हम आते हैं जो 1 पॉइंट इसने और खोया है, वो खोया है ऑपरेशनल एफिशिएंसी में। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इसने एसेट टर्नओवर में 1 पॉइंट खोया है। उसका रीजन ये है कि इनके जो एसेट्स हैं वो 16% के करीब इंक्रीज हुए हैं, लेकिन जो इनकी सेल है वो डिक्रीज हो गई है 18% से। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनके जो टोटल एसेट्स हैं वो 20,043 करोड़ से बढ़कर के 23,250 करोड़ हो गए हैं, जबकि जो इनकी रेवेन्यू है वो 17,548 करोड़ से कम होकर के 16,327 करोड़ हो गई है। तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी ने अपने एसेट्स का भरपूर यूज नहीं किया है और उनका एसेट टर्नओवर रेशियो पुअर आया है। तो फ्रेंड्स, ये था इसका ग्रे एरिया अपोलो टायर्स लिमिटेड का। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, और इसके हिसाब से हमने देखा कि अपोलो टायर्स लिमिटेड एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी निकल के आई है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।